Hello student and welcome to the 13th lecture for class 9 mathematics Foster and myself is Taveeb Siddiqui from RG Academy and as you know that we have started a chapter called polynomial. In last 2-3 sessions we are discussing about this particular chapter polynomial और introduction दिया था इसके अंदर बेसिकली हमने ये देखा था कि polynomial कहते किसे हैं है ना हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल आप आइडेंटिफाई कर पाओ क्योंकि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं है ना उनमें से कुछ ही एक्सप्रेशन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं तो उसके लिए क्या आइडेंटिफिकेशन था आइडेंटिफिकेशन ये था कि जो डिग्री है यानी जो पावर है किसी वेरिएबल पर वो होनी चाहिए नेचुरल नंबर इफ़ द पावर इज़ नेचुरल नंबर देन इट इज़ अ पॉलिनोमियल इफ़ इट इज़ नॉट देन इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल ओके एंड द अदर थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट कि पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल यानी एक वेरिएबल में भी हो सकती है जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल एक्स वाई जेड भी आ सकते हैं लेकिन जो हमारे सिलेबस में क्लास 9 के पॉलिनोमियल के सब्जेक्ट में है वो है कि सिंगल वेरिएबल में हो यानी सारी जगह वेरिएबल एक ही नज़र आना चाहिए अगर एक्स में पॉलिनोमियल है तो वो एक्स में ही नज़र आएगी वाई में है तो वाई में और जेड में है तो जेड में या ए में है तो ए में लाइक दिस ओके उसके बाद हमने बात करी थी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल तो डिग्री जो याद अगर आपको याद को थोड़ा रिकॉल कर पा रहे हो आप तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल और इन ए पॉलिनोमियल जो भी वेरिएबल है पॉलिनोमियल में उस पर पावर काउंट करो और जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री हो जाएगी जैसे 2 डिग्री की पॉलिनोमियल यानी एक्स के ऊपर पावर कितनी होगी 2 होगी ओके फिर हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल तो टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल के अंदर भी मैंने आपको यही बताया था कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज वेदर इट इज़ ए 1 डिग्री पॉलिनोमियल और 2 डिग्री पॉलिनोमियल और 3 डिग्री पॉलिनोमियल अगर वो 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो मैंने कहा था कि इट्स ए लीनियर पॉलिनोमियल अगर वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो मैंने कहा था कि इट्स ए काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर वो 3 डिग्री है तो वो क्यूबिक है 4 डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक है इतना ही सिलेबस में इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में क्लास 10 तक भी नहीं है तो अगर आप ये 4-5 टाइप्स याद रखते हो तो इट्स गुड टू नो है ना और दूसरी बात यह है कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो हो जाए यानी अगर हाईएस्ट पावर जो पॉलिनोमियल के अंदर आ रही है वो ज़ीरो दिख जाए तो उसका मतलब वो क्या है कि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उस पर कोई डिग्री नहीं है ना 0 डिग्री पॉलिनोमियल है उसके बाद हमने बात करी थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है पॉलिनोमियल का डेट इज़ अ वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल किसी पर्टिकुलर एक्स है ना जैसे कि पॉलिनोमियल जैसे 1 डिग्री की पॉलिनोमियल दे रखी है सपोज करो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 1 तो वो कितना आता है 3 आता है तो वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू कम्स आउट टू बी 3 so this is how we have derived the condition how to identify the value of any polynomial at any particular variable okay at any specific value of the variable okay उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था जो हमारा टॉपिक भी है डेट इज़ नोन एज जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि वो वैल्यू ऑफ एक्स वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जहाँ पे वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल क्या हो जाए ज़ीरो हो जाए है ना जैसे कि यही पॉलिनोमियल है पे एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू है तो एक्स की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रही है तो अगर मैं जैसे एक्स प्लस टू है तो अगर मैं एक्स की वैल्यू -2 रखूँ तो आई थिंक ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगी ठीक है तो इसका जो ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है वो क्या है एक्स इक्वल्स टू -2 क्या एक ही ज़ीरो आएगा बिल्कुल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि x इक्वल्स टू -2 इस पॉलिनोमियल का एक ही ज़ीरो है वाई इट इज़ ओनली 1 ज़ीरो जस्ट बिकॉज क्योंकि इसकी डिग्री 1 है ना अगर डिग्री 1 है तो एक ज़ीरो आएगा डिग्री 2 है तो 2 ज़ीरो आएंगे डिग्री 3 है तो 3 ज़ीरो आएंगे तो इस तरह से डिग्री के ऊपर ज़ीरोस डिपेंडेंट होते हैं फिर हमने डिस्कशन किया था हाउ वी आर गोइंग टू ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल्स है ना जिसमें हमने खास करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन को तो हमने ऐसे ही देखा था कि दो पॉलिनोमियल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको आई थिंक ये भी बताया था कि हमने क्लास 7th 8th में काफ़ी डिस्कस किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना तो वो वहाँ से सीख रहे हैं हम उस चीज़ को है ना वहाँ से हमने उसको लिया है कि हाउ वी आर गोइंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द पॉलिनोमियल लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मैंने कहा था कि ब्रैकेट्स क्या ओपन और ब्रैकेट्स का खुलना ये पॉलिनोमियल को डिसाइड करता है ओके सो ये चीज़ आपको याद दिमाग में रखनी है कि पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए है ना तो उसी के ऊपर आज का टॉपिक जो रहेगा आगे का जो टॉपिक रहेगा उसी के ऊपर डिस्कशन रहेगा जैसे कि एक बार मैं आपको मल्टीप्लिकेशन एक बार समझा देता हूँ जैसे सपोज़ करिए एक पॉलिनोमियल है पी एक्स और इसका है ये x-2 है और एक पॉलिनोमियल है सपोज़ करिए आपके पास है
qx. Now suppose it is qx and this is nothing but x square minus 2x plus 3. ठीक है, तो अब px इंटू क्यू एक्स, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो मैंने आपको ये कहा था कि किसी भी पॉलिनॉमियल को पहले लिखिए, कोई इशू नहीं है। जैसे कि अगर आप x माइनस 2 को पहले लिखते हैं तो इट गेट मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी टर्म ऑफ x माइनस 2 विल गेट मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. सो आप x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से, और फिर माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से, ठीक है ना। जो भी पहला ब्रैकेट है उसमें जितनी भी टर्म है वो सारी टर्म्स जो बाद वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड होंगी। अब आप ब्रैकेट को खोल दिए तो ये कम्स आउट टू बी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 6, राइट, लाइक दिस। ओके, सो अब यहाँ पर आप देखिए एक्स क्यूब लिखा हुआ है, माइनस 2x स्क्वायर, ये कम्स आउट टू माइनस 4x स्क्वायर। ये मैंने बताया था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनॉमियल है ना, एंड प्लस 3x प्लस 4x लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को ऐड होती हैं तो लाइक दिस, एंड माइनस 6. सो दिस कम्स आउट टू बी px इंटू क्यू एक्स. इसी क्वेश्चन को अगर एक स्टूडेंट चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को पहले भी लिख सकता है, नो इशू विद डैट, है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को पहले भी लिख सकता है और इट गेट मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2. तो अब ये जो पहला ब्रैकेट है इसकी सारी टर्म्स दूसरे ब्रैकेट के से मल्टीप्लाइड होंगी एज ए होल, तो एक्स स्क्वायर भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 2x भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाइड होगा, और 3 भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेट कम्स आउट टू बी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 3x एंड माइनस 2. नाउ अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, सेम आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव मल्टीप्लाइड आइदर qx इंटू पी एक्स और px इंटू क्यू एक्स, वन और सेम थिंग है। अब आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स देख लिया है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझते हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम। सिंपल चीज़ है। डिवीज़न एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि व्हाट हैपन व्हेन यू डिवाइड टू पॉलिनॉमियल्स। इसको ऐसे समझो कि जैसे कि सपोज करो दो नंबर हैं आपके पास 7 और 3, ओके। अब आप 7 और 3 को डिवाइड करो, तो 7 को आप मान लो कि ये है डिविडेंड, ठीक है, ये है डिविडेंड यानी जिसको डिवाइड किया जा रहा है, और ये है डिवीज़र यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा है। डिविडेंड क्या होता है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, और डिवीज़र क्या होता है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है। तो आपके पास अगर इस चीज़ को लिखना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे 7 को डिविडेंड को मैंने डिवीज़र से डिवाइड किया तो कोशेंट आएगा 2, तो 3 2 ज़ा 6 और रिमाइंडर 1 आएगा। इसी चीज़ को अगर मैं एक फॉर्म में लिखूं, यानी अगर इस फॉर्म में लिखा जाए कि 7 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 प्लस 1, राइट। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र टाइम्स कोशेंट, getting it, plus remainder. This is how you can explain the division algorithm कि every division will work out like this only कि dividend is equals to divisor times quotient plus remainder, and whenever the remainder is 0 it means that divisor is a factor ऑफ डेट डिविडेंड। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर मैं बोलता हूँ रिमाइंडर 0 आ जाता है यानी डिवीज़र ने डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, यही मतलब हुआ। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब डिवीज़र ने डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। सपोज करो डिविडेंड है 6 और डिवीज़र है 3, तो डिवीज़र ने डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वो फैक्टर बन जाएगा किसका, डिविडेंड का, ठीक है ना। और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता है, तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो ये चीज़ अपने को दिमाग में रखनी है। बच्चों समझ में आएगा तो मुझे कंफर्म करो, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे अपने आप को रोको, यहाँ पे थोड़ा सोचो, वापस से रिवाइंड करो मेरे लफ्ज़ों पे, मेरी वर्डिंग पे, मेरे शब्दों के मैं जो शब्दों को चूज़ कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैंने ये कहा कि अगर डिविडेंड डिवीज़र से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है यानी कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो डेट डिवीज़र विल एक्ट एज ए फैक्टर FACTOR फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर डिविडेंड। और अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता है तो वो फैक्टर नहीं है, वो डिवीज़र फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। ये अगर डिवीज़न एल्गोरिथम समझ में आता है तो बस अपने को क्या करना है, एक पॉलिनॉमियल px लेनी है। सपोज करो एक पॉलिनॉमियल px है जिसको हम डिवाइड करेंगे, दैट विल एक्ट एज ए डिविडेंड। एक पॉलिनॉमियल dx लेनी है
जिससे हम डिवाइड करेंगे डेट विल एक्ट एज ए डिवीज़र, ठीक है। और अगर आप डिविडेंड और डिवीज़र अगर यहाँ पे मौजूद है, यानी अगर आपने एक पी एक्स को डी एक्स से डिवाइड किया है, तो जाहिर सी बात है कि डिवीज़न एल्गोरिथम हमें ये सिखाता है या ये समझाता है कि एक कोशेंट भी आएगा, ठीक है ना। तो उस कोशेंट वाली पॉलिनॉमियल को हमने क्यू एक्स बोला, दैट इज़ नोन एज कोशेंट पॉलिनॉमियल। और अगर रिमाइंडर आता है आर एक्स, तो उसको हमने बोल दिया रिमाइंडर पॉलिनॉमियल, राइट। अब यहाँ पे भी मेरी वर्डिंग्स पे, मेरे शब्दों के चयन पे आप ध्यान दीजिए। मैंने ये कह रहा हूँ कि अगर पी एक्स यानी एक पॉलिनॉमियल पी एक्स डिवीज़र डी एक्स से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है, कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है तो डेट डी एक्स विल एक्ट एज ए फैक्टर फॉर डेट पर्टिकुलर पी एक्स, गेटिंग इट, डेट डिवीज़र विल एक्टिंग एज ए फैक्टर फॉर डेट पर्टिकुलर पी एक्स, ओके। तो ये फैक्टर वाला काइंड जो है ना वो याद रखना है। तो यानी यहाँ से अपन एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर से, कि पी एक्स डेट द पॉलिनॉमियल विच वी आर गोइंग टू डिवाइड बाई डी एक्स give us the relation dx times qx plus rx, and this is hold as a polynomial division algorithm. So this is the relation that you must understand कि ये रिलेशन कैसे हम डिराइव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए पहले, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स टाइम्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए तो फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ दो। ये मैं ये कह रहा हूँ कि डिग्री जो मैं रूल्स लिख रहा हूँ, अगर वो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो नॉट रिक्वायर्ड, है ना। फिलहाल के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है, क्लास 10 के अंदर इस चीज़ को हम आगे देखेंगे कि डिग्री ऑफ डी एक्स, जो डिग्री होगी डी एक्स की और डिग्री ऑफ क्यू एक्स, इन दोनों की डिग्री को जब आप ऐड करोगे तो डिग्री ऑफ पी एक्स आ जाएगी। ये रिलेशन आपको याद रखना है, अगर आप याद कर सको। और डिग्री ऑफ आर एक्स जो है, जो भी रिमाइंडर की जो डिग्री है, वो हमेशा डिग्री ऑफ डी एक्स से छोटी रहेगी, हमेशा छोटी रहेगी, और या फिर ज़ीरो से बड़ी होगी। तो ये रिलेशन भी आपको इस केस में याद रखना है। ये रूल्स हैं जो हमेशा इस डिवीज़न एल्गोरिथम में फॉलो होंगे। अगर याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत जगह काम आ जाता है, बहुत क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा यहाँ पे काम भी नहीं आने वाला क्लास 9th में, ठीक है। फिर भी अगर इसमें किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द डिस्कशन थ्योरम, है ना, सॉरी डिस्कशन, जो जूम पे हमारा डिस्कशन होगा उस पर आप पूछ सकते हो, ओके। नाउ अब बात करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड एनीथिंग। सपोज करो मैं एक पॉलिनॉमियल लिखता हूँ आपके लिए, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और एक पॉलिनॉमियल लिखता हूँ डी एक्स एक्स माइनस 2, ठीक है। तो चलो x माइनस 2 ना लिखिए, मैं x माइनस 1 लिखता हूँ। यहाँ पे मैं x माइनस 1 लिखता हूँ। तो अब मैं कह रहा हूँ कि व्हाट हैपन व्हेन यू डिवाइड पी एक्स विद डी एक्स, यानी पी एक्स को डी एक्स से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है एक कोशेंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो अब डिवाइड करने का जो तरीका एनसीईआरटी ने सजेस्ट किया है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, जैसे कि आप डिवाइड करते हो हमेशा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड कर रहे हो तो ये डिविडेंड की तरह एक्ट करेगा, और किससे डिवाइड कर रहे हो, x माइनस 1, तो ये डिविजन की तरह एक्ट करेगा। अब आप देखो कि x माइनस 1 से मैंने डिवाइड किया, x माइनस 1 को मैंने डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, ठीक है ना। x माइनस 1 से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से। तो अब मुझे यहाँ पे, जैसे कि अगर आप नोटिस करो कि अगर मैं यहाँ पे 3 को या फिर 4 को 15 से डिवाइड कर रहा होता तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे लिखता था कि 4 का कौन सा मल्टीपल है जो मुझे 15 के करीब दे दे। जैसे 4 1 ज़ा 4, तो 4 अभी बहुत दूर है, 4 2 ज़ा 8 अभी भी दूर है, 4 3 ज़ा 12, हाँ तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करते थे अपन दोनों को। यही होता था लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये रिमाइंडर बच जाता था, ये क्वोशंट कहलाता था, ये डिवीज़र और ये डिविडेंड, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेम गोज़ विद द थ्योरी हेयर ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे देखना है कि ये जो x है, ये पहली टर्म है x, तो मैं x को किस से मल्टीप्लाई कर दूँ कि यहाँ की टर्म लगभग मुझे मिल जाए, यानी एक्स स्क्वायर मिल जाए। बात समझ रहे हैं कि मैं x को किस से मल्टीप्लाई कर दूँ कि मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए। सो करके देखते हैं एक बार, तो लेट अस ट्राई। सो x को मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे x स्क्वायर मिल जाए। तो x को अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक बार अपन x से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो x माइनस 1 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, तो अब x माइनस 1 कंप्लीट मल्टीप्लाइड होगा x से, तो x
एक्स से भी मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक्स -1 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये -x आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है भाई, x जब मल्टीप्लाइड होगा तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाइड होगा। ये तो मैंने चेक करने के लिए देखा था कि x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे x अकेला थोड़ी है, -1 भी अटैच है, तो x अब दोनों से मल्टीप्लाइड होगा। तो x से भी मल्टीप्लाइड हुआ, x -1 से मल्टीप्लाइड हुआ, तो कितना आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड x इंटू -1 -x। अब जैसे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज करना होता है सब्ट्रैक्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो ये कैंसिल हो गया। और ये -5x + x, तो डेट कम्स आउट टू बी -4x। ये -4x आया है, ठीक है ना। अब जब अब कुछ बचा हुआ है तो उसको हमने नीचे उतार दिया एज इट इज, तो ये +6 बच रहा है, तो ये +6 हमने नीचे उतार दिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि x को किससे मल्टीप्लाइड कर दें कि ये -4x मिल जाए, यानी x को किससे मल्टीप्लाइड कर दें कि -4x मिल जाए। तो x तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो -4 से मल्टीप्लाइड कर दो तो -4x मिल जाएगा। तो -4 से अपन ऐसा करते हैं, इस बार मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो ये -4 से मैंने मल्टीप्लाइड किया, द मोमेंट आई मल्टीप्लाइड विद -4, तो -4 इंटू एक्स विल गिव मी -4x एंड -4 इंटू -1 विल गिव मी +4, सो डैट कम्स आउट टू बी +4। अब साइन आप चेंज कर दिए वापस से, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड 6 - 4 कम्स आउट टू बी +2। अब ये रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। ये क्या हो गया, क्वोशंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवीजन एल्गोरिथम में लिखना चाहूँ तो मैं बिल्कुल आसानी से लिख सकता हूँ इसको। आई कैन राइट इट लाइक दिस कि x² - 5x + 6 इज डिवाइडेड विथ x - 1 will give me a quotient x - 4 and will act as a remainder +2. So this is how division algorithm will work out. Px is equals to dx times qx plus rx. अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर +2 बच रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं हुआ है तो इसका मतलब x - 1 जो डिवीज़र है वो फैक्टर नहीं है इसका, x - 1 फैक्टर नहीं है इसका। बात समझ रहे हैं। इसी तरह अगर अपन एक बार जैसे इसी पॉलिनोमियल को x² - 5x को x² - 5x + 6 को एक बार x - 2 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। सो x - 2 से डिवाइड करके देखते हैं। सो लेट अस ट्राई टू डिवाइड x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाय x - 2, ठीक है। तो अब x - 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो अगेन वही सारे प्रोसीजर हैं। तो x को किससे मल्टीप्लाइड कर दें, x को किससे मल्टीप्लाइड कर दें कि अपना पहले टर्म x² आ जाए, तो अपन कर देते हैं x से, ये तो इजी गोइंग है। तो ये x इंटू एक्स x² एंड -2 इंटू एक्स -2x, तो ये -2x आ जाएगा, राइट। सो ये सब्ट्रैक्ट और ये प्लस, तो ये x² - x² कैंसिल हो जाएगा, -5x + 2x, ये -3x आ जाएगा, और ये +6, राइट। सो -5x + 2x डेट इज़ -3x + 6, ये आ जाएगा। अब अगेन अब आप देखो कि x को किससे मल्टीप्लाइड कर दें कि मुझे -3x मिल जाए। सो x को अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x मिल जाएगा, तो कर दीजिए -3 इंटू एक्स -3x एंड -3 इंटू -2 डेट कम्स आउट टू बी +6, तो ये +6 आ जाएगा। अब वापस से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी साइन चेंज करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसे ही करते हैं, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं जब अपन क्वेश्चन निकालते हैं। अभी देखो ये दोनों ही कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। हेयर द रिमाइंडर इज कमिंग आउट एज ए 0, यानी x - 2 ने x² - 5x + 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है, कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है। तो इसका मतलब x - 2 इज़ ए फैक्टर, x - 2 is a factor for x² - 5x + 6। अगर डिविडेंड डिवीज़र से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि डिवीज़र जो है फैक्टर है डिविडेंड के लिए। रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, यानी इसी चीज़ को इस पॉलिनोमियल को अगर अपन लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं कि x² - 5x + 6 इज इक्वल्स टू dx टाइम्स qx एंड रिमाइंडर क्या है 0। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये px इज इक्वल्स टू dx टाइम्स qx लिखा हुआ है। अब आप नोटिस करो कि x² - 5x + 6 को मैंने x - 2 और x - 3 दो लीनियर फैक्टर में डिवाइड कर दिया है। इसी को अपन नाम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोला हमने इसको, फैक्टराइजेशन।
इसी को हमने बोल दिया कि अलग अलग करके लिख देना। देखो 2 डिग्री की टर्म है तो 2 लीनियर पॉलिनॉमियल बनी है, एक x-2 बनी है जो कि डिवीज़र की तरह कर रहा था और x-3 जो क्वोशंट की तरह कर रहा है। इसी का नाम अपन फैक्टराइजेशन देते हैं और यही मैं अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि फैक्टराइजेशन कर कैसे रहे हैं, अलग अलग कर कैसे रहे हैं, टर्म्स को डिवाइड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर क्लियर है तो एक डिवीज़न और करके देखते हैं ताकि डिवीज़न में कोई डाउट ना हो, है ना, डिवीज़न में कोई डाउट ना रहे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ ए पी एक्स कॉल्ड पॉलिनॉमियल x³ माइनस x प्लस 3 and there is a polynomial dx suppose x² माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि दिस इज़ ए 3 डिग्री पॉलिनॉमियल, तो 3 डिग्री पॉलिनॉमियल में बेसिकली आपकी x की पावर 3 भी होनी चाहिए, 2 भी होनी चाहिए, 1 भी होनी चाहिए, लेकिन x की पावर 2 मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनॉमियल बेसिकली ऐसे लिखी हुई है, इसका कोफिशिएंट जो x² का कोफिशिएंट है वो कितना है, वो 0 है, राइट। तो हमें कंप्लीट पॉलिनॉमियल लिखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इट्स ए 3 डिग्री पॉलिनॉमियल एंड स्टिल देयर आर समथिंग इज मिसिंग देयर, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी मिसिंग चीज़ को लिखने की हम मिसिंग टर्म्स को लिखने की कोशिश करेंगे, ओके। और डिवीज़न में आप कोशिश करो कि ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पे भी आप नोटिस करो कि ये एक्चुअली में x² माइनस 1 है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x भी आना चाहिए था साथ में, क्योंकि 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल है। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, चलो प्लस लगा देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप मिस भी कर दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप px को डिवाइड करो dx से, सो लेट अस डिवाइड px विथ dx। तो px लिखो x³ प्लस 0 टाइम्स x², 0 टाइम्स x² 0 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है ताकि कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो। और x² माइनस 1 तो एज इट इज़ रहने दो, x² माइनस 1, क्योंकि मल्टीप्लाइड होने के बाद तो वो चीज़ अपने आप ही गायब हो जाएगी ना, 0 से कोई भी किसी चीज़ को मल्टीप्लाइड करो 0 आ जाएगा, बात समझ रहे हो। तो इसीलिए डिवीज़न में मैंने लिखना ज़रूरी नहीं समझा। अब आप मुझे बताओ कि x² को किससे मल्टीप्लाइड कर दें कि पहली टर्म x³ आ जाए, x² को किससे मल्टीप्लाइड कर दें कि x³ आ जाए। तो x² को अगर मैं x से मल्टीप्लाइड करूँगा तो x³ आ जाएगा, राइट। तो x² को मैंने x से मल्टीप्लाइड किया तो x³ आ गया, तो मैंने लिख दिया दिस इज़ x³। इसी तरह x को -1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो -x आ जाएगा, लेकिन 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 x को जब मैं -1 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो -x आ रहा है, उसको लिखूँगा -x के नीचे ही, x² के नीचे नहीं लिखूंगा। वाई आई एम नॉट राइटिंग हेयर इन बिफोर x², बिकॉज वो टर्म x² की नहीं, 2 डिग्री टर्म नहीं है, वो 1 डिग्री टर्म है, तो मैंने उसको लिखा उसके नीचे। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दी दोनों को, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, लेकिन सीधा सीधा रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से क्वोशंट आपका आया है एक सिंगल टर्म x और रिमाइंडर जो आया है वो आया है 3। अगर आप इसको उस फॉर्म में लिखना चाहें, किस फॉर्म में, px इज इक्वल्स टू dx टाइम्स qx प्लस rx, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम बिल्कुल आराम से, px इज इक्वल्स टू dx टाइम्स qx प्लस rx। तो इस फॉर्म में लिखना है तो px है आपके पास x³ माइनस x प्लस 3 और dx है आपके पास x² माइनस 1 और qx है आपके पास x और रिमाइंडर है +3। सो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट डिवीजन एल्गोरिदम फॉर दिस पर्टिकुलर डिवीजन। तो दिस इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड, दिस इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर एनी डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। आई थिंक इसमें अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई क्वेश्चंस एज सच परेशान नहीं करना चाहिए। जो भी सेक्शन रिव्यू के अंदर क्वेश्चंस हैं आपके पास वो आप उनको ट्राई आउट करिए, आई थिंक वो इजीली हो जाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लेकिन अगर कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझसे समझ सकते हो, ओके। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन, टुडे सेक्शन जो डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर है वो है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये इजी है, कोई ज़्यादा ऐसा टेंशन की बात नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम, थ्योरम का मतलब ये नहीं कि घबराने की कोई ज़रूरत है, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, मज़ा आएगा उसको पढ़ के। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अभी मैंने आपको बोला था कि जैसे px है, ठीक है, सपोज़ करो मैं इसको एक डिवीज़र x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ, x माइनस ए से डिवाइड किया तो होपफुली एक क्वोशंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा, राइट। मैंने क्या किया, मेरे वर्डिंग्स पे गौर करिए, शब्दों के चयन पे गौर करिए। मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल px है, मैंने उसको x माइनस ए से डिवाइड किया, तो हियर
पी एक्स इज डिविडेंड यानी जिसको डिवाइड कर रहे हैं, और x माइनस ए यानी डिवीज़र जो है dx जो है dx वो क्या है x माइनस ए है, डैट इज़ डिवीज़र। x माइनस ए से आप डिवाइड करें। a क्या है, a कोई कांस्टेंट है, जैसे x माइनस वन से करो, x माइनस टू से करो, x माइनस थ्री से करो, लेकिन डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं लीनियर पॉलिनॉमियल से। ये आप याद रखिए। यहाँ पे डिवीज़र जो है डिवीज़र इज़ अ 1 डिग्री पॉलिनॉमियल, है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ बोल्ड करके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इस रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए डिवीज़र जो इट इज़ एक्टिंग एज ए 1 डिग्री पॉलिनॉमियल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी तभी आप यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के लिए वो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ तो वैसे तो हर जगह लगेगी ये, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी डिवीज़र जो है 1 डिग्री की तरह एक्ट करेगा, है ना। अगर 2 डिग्री का डिवीज़र है तो हम रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकते, फ़िलहाल नहीं लगा सकते। क्लास 10th में लगाएंगे, क्लास 11th में लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी अपन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो पर्पज़ है अपन रिमाइंडर थ्योरम लगाने का वो अभी सॉल्व हमारा सिर्फ डिवीज़र 1 डिग्री का होगा, तभी सॉल्व हो पाएगा। ओके, नो इश्यू विद डैट। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपका डिवीज़र 1 डिग्री है, ठीक है, डेट इज़ x माइनस ए, तो x माइनस ए की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ए की वैल्यू अगर मान लो -1 है तो डिवीज़र क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगर रिमाइंडर इसको डिवाइड करोगे तो उसमें रिमाइंडर, अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो कंप्लीट डिवीज़न यानी लॉन्ग डिवीज़न मेथड की जाने के बजाय आप x की वैल्यू निकालो दोनों जगह, LHS और RHS में, यानी x इक्वल्स टू a पे, ये जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, जैसे कि x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो x माइनस ए को आप इक्वेट करो 0 के। पहले चीज़ तो x माइनस ए को आपने इक्वेट किया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई a आ गई। अब इस a पे इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दो, यानी इस पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू आएगी a पे, x की जगह जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ आप क्या पुट कर दो, a पुट कर दो, ठीक है। जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ आप 8 पुट कर दो, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। कैसे आएगा आप नोटिस करो कि ये a माइनस ए तो 0 हो गया, एंड 0 इंटू क्यू ए 0 आ जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल एट x इक्वल्स टू a। ये आप समझ रहे हो, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल एट x इज इक्वल्स टू a। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया रिमाइंडर थ्योरम का। बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल करते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। अगर नहीं समझ में आया तो स्टॉप करिए, पॉज करिए, और जो मैंने किया है, जो मैंने अभी तक आपको बताया है, उसको रिकैप करके वापस से सुनिए और फिर इस एग्जाम्पल पे आइए। x² माइनस 5x प्लस 6 है। सपोज करो मैंने dx को x माइनस 1 से डिवाइड किया, यही किया था अभी हमने लास्ट जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड में किया था, x माइनस 1 से डिवाइड किया था, ठीक है। तो आई थिंक रिमाइंडर कितना आया था, +2 आया था। तो यहाँ पे ये देखो, आप यहाँ पे जाके इसमें आप नोटिस करो, हमने यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड किया हुआ है। ऊपर जाके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया था। तो ये देखिए, x माइनस 1 से हमने डिवाइड किया था x² माइनस 5x प्लस 6 को, तो कोशेंट आया था x माइनस 4 और रिमाइंडर आया था +2। तो यहाँ पे भी वही करने जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आप रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि डिवीज़र जो है x माइनस 1 को, उसको 0 के इक्वेट करिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इस 1 पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल एट x इक्वल्स टू 1 विल गिव मी द रिमाइंडर, that is nothing but 1 square minus 5 times 1 plus 6 that is equals to 2। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। और यही आ भी रहा था रिमाइंडर, यानी अगर मैं px को x² माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 1 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। और वो हमने करके देखा, ऊपर जाके चेक करिए एक बार, है ना। लास्ट यही एग्जांपल हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके देखा था। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या करती है, रिमाइंडर थ्योरम मुझे रिमाइंडर को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। लेकिन अगेन मैं आपको ये समझा दूं कि ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये ओनली वैलिड फॉर डिवीज़र 1 डिग्री का होना चाहिए। अगर डिवीज़र 1 डिग्री नहीं है तो रिमाइंडर थ्योरम वैलिड नहीं रहेगी। ओके, तो ये जितना भी रूल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये आपके दिमाग में जाना चाहिए, बैठना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी 100 टाइम्स, आई विल टेल यू। लेकिन ये समझना उसी तरीके से है जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि रिमाइंडर निकाल सकते हैं अपन डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल पे बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड निकाले। कैसे, बस आप जो डिवीज़र है उसको 0 के इक्वेट करिए, जो वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 1, उस वैल्यू उस पर्टिकुलर x पे उस पॉलिनॉमियल को जिसको डिवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू निकाल लो तो वो रिमाइंडर आ जाएगा, है ना।
जैसे कि एक पॉलिनोमियल करें अपन, एक वैसे मैं आपको एक पॉलिनोमियल देता हूँ, सपोज़ करो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 1, और मैंने इसको dx से डिवाइड किया, सपोज़ करो मैंने x माइनस 2 से डिवाइड किया। तो एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके देखते हैं। तो ये डिवाइड होगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 1, और डिवाइड किया है मैंने x माइनस 2 से, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर से, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 डेट इज इक्वल्स टू माइनस 2x², राइट। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नो इशू विद डेट। सो ये कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स आएगा माइनस 1। अब किससे करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स को किससे मल्टीप्लाइड कर दें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो माइनस एक्स और फिर नेक्स्ट माइनस 2 इंटू माइनस एक्स डेट इज इक्वल्स टू प्लस 2x, तो ये प्लस 2x आ जाएगा। फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी साइन चेंज करके माइनस कर दिए, तो अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, एंड x माइनस 2x डेट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1। अब x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस एक्स आ जाए, ऑब्वियस ही बात है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, एंड माइनस 1 इंटू माइनस 2 डेट इज इक्वल्स टू प्लस 2। फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए साइन चेंज करके, तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है स्टूडेंट, माइनस 3 आ रहा है। लेकिन ये इतना लॉन्ग प्रोसेस करने के बजाय हम क्या कर सकते थे, हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते थे। हम डिवीज़र यानी dx को x माइनस 2 को 0 के इक्वेट करते, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल्स टू 2। अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 पे। तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर इज नथिंग बट x इक्वल्स टू एट द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, दैट कम्स आउट टू बी 8 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1, दैट इज 8 प्लस 2 10 एंड माइनस 13। तो रिमाइंडर यहाँ से आ जाता है माइनस 3। तो देखो दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है, यहाँ से रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 3, और यहाँ से भी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 3। सो दिस इज हाउ द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन फाइंडिंग द रिमाइंडर ऑफ एनी पॉलिनोमियल व्हेन यू डिवाइड टू पॉलिनोमियल, ओके। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम वर्कआउट करती है, राइट। इसी का एक एक्सटेंशन है, यानी इसी का जो आपके यहाँ स्पेशल केस है वो फैक्टर थ्योरम बन जाती है, जो कि अभी मैं आपको पढ़ा भी रहा था, समझा भी रहा था। तो नेक्स्ट जो हमारा है थ्योरम है वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि वही केस है, आप ले लो कि पी एक्स है एक पॉलिनोमियल, इसको मैंने x माइनस ए से डिवाइड किया है, ठीक है, और क्वोशंट क्यू एक्स आएगा। तो इफ़ x माइनस ए इज़ ए फैक्टर, then remainder should come out to be, then remainder that is value of that polynomial at x equals to a comes out to be 0। ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट x equals to a comes out to be 0। ये चीज़ समझ में आ रही है, यानी x माइनस ए यानी x equals to a will act as 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो, यानी अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या है, x माइनस ए क्या है, फैक्टर हो जाएगा। यही यानी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं 2 मिनट के लिए, जैसे कि सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये एक पॉलिनोमियल है, सपोज करिए पी एक्स, ठीक है। और मैंने इसको dx मेरे को चेक करना है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो मेरे को कंप्लीटली डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रही है पॉलिनोमियल तो फैक्टर है, और एक फैक्टर थ्योरम से भी चेक कर लेंगे, तो दोनों तरीके से कर लेंगे। तो x माइनस 3 से डिवाइड करिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, x से कर दें, ऑब्वियस ही बात है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा, ऑब्वियस है, नो इशू। तो ये माइनस और ये प्लस, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 3x दैट कम्स आउट टू बी माइनस 4x प्लस 12, राइट। अब x को किससे मल्टीप्लाइड कर दें कि माइनस 4x आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस 4 से कर दिए, तो ये माइनस 4x आ जाएगा, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x, एंड माइनस 4 इंटू माइनस 3 कम्स आउट टू बी प्लस 12। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो x माइनस 3 इज़ ए फैक्टर, येस इट इज़ ए फैक्टर, यानी x माइनस 3 इज़ ए फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। अब आप डिवीजन एल्गोरिथम से लिखना चाहेंगे इस चीज़ को, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स
टाइम्स क्यू एक्स, ये फैक्टराइजेशन भी हो गया यहाँ पे, यानी इस टर्म्स को आपने दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लिया। बात समझ रहे हैं आप मेरी। इसी तरह अगर मैं विदाउट ये चेक करना चाहता था कि ये फैक्टर है या नहीं है, अगर मैं ये थ्योरम यानी फैक्टर थ्योरम लगा के ये चेक करना चाहता कि ये थ्योरम है या नहीं है, तो अपन जिससे डिवाइड करते हैं उस पे रिमाइंडर निकाल के कोशिश करते हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू उस पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल के देख लेते हैं। यानी जैसे x-3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो x=3 पे वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो कितना आ जाएगा देखो, 3² - 7 × 3 + 12, तो 7 3 21 + 12, तो सॉरी 9 - 21 दैट इज इक्वल्स टू -12 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो x यानी ये जो है ये x-3 x = 3 है ना, तो x-3 = 0, x-3 इज ए फैक्टर फॉर x² - 7x + 12। सो दिस कंप्लीटेड्स द फैक्टर थ्योरम ऑल्सो। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर निकालने में आसानी मदद करती है, और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। तो अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं तो अब आपके लिए चैप्टर आइडेंटिटीज़ को छोड़ के कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू सॉल्व द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को एक एक करके लेंगे। होपफुली कोशिश करेंगे कि काफ़ी एक्सरसाइजेस ख़त्म कर लें। तो आपको भी मेरी तरफ से यही सजेशन है कि पहले आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए, जाके आज जितना भी लेक्चर्स हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को सेंड करिए मुझे, और फिर आप मुझे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करके दिखाइए। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। सो कीप एन आई ऑन टुडेज़ लेक्चर, अच्छे से समझिए, समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, जूम पे पूछिए, कॉल करके पूछिए। ओके, टिल देन बी सेफ, वी विल मीट इन ए नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय एंड टेक केयर।